आपने सुना होगा उसके बारे में, एम पॉक्स। और डॉक्टर स्वाति आज हैं इसके बारे में बताने के लिए, जहां हम आज उनसे जानेंगे इसके बारे में, इस बीमारी के बारे में, इसके इलाज के बारे में, इससे बचने के बारे में। बिल्कुल डॉक्टर शरद, देखिए जब से डब्ल्यूएचओ ने इसे पब्लिक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है, तब से सभी जो देश हैं दुनिया में वो सभी अलर्ट पर आ गए हैं, क्योंकि अब बहुत सारे देशों तक ये बीमारी पहुंच चुकी है और इसीलिए इसके बारे में बात करना आज बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं हूँ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। और मेरा नाम है डॉक्टर सीए शरद कोहली, मैं एक इकोनॉमिस्ट और फाइनेंस एक्सपर्ट हूँ। आप देख रहे हैं सेहत भी पैसा भी। जहां बात होती है आपकी सेहत की, बात होती है आपके पैसे की, आपको तंदुरुस्त रखने की, आपको अमीर बनाने की। और डॉक्टर स्वाति से आज पूछते हैं कि ये एमपॉक्स क्या है, क्या इसके खतरे हैं। तो डॉक्टर स्वाति ये बताइए कि एक और महामारी 116 देशों में ये फैल चुकी है और भारत में भी दस्तक देने को तैयार है। हालांकि मुझे तो ये भी सुनने में आया था, ये भी आप बताइएगा कि क्या भारत में पहले भी ये आ चुकी है। तो पहले तो ये बताइए, क्योंकि हम ज़्यादातर हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स इंडियंस हैं, भारत से हैं, विदेश से भी हो सकते हैं, तो क्या इसका भारत में आने का खतरा है, पहले तो ये बताइए। उसके बाद ये बताइए कि ये कैसे फैलती है और क्या इससे बचा जा सकता है। जी हाँ डॉक्टर शरद, देखिए एक तो जब से ये हमारे करीबी देश बांग्लादेश तक पाकिस्तान तक पहुंच गया है, तब से जो है एक और भी लोगों के मन में डर आ गया है कि अब जो है भारत में भी इसके मामले आ सकते हैं। वैसे 2022 में भारत में केरला में लगभग 30 मामले मंकी पॉक्स के आ चुके हैं, यानी कि भारत में पहले मंकी पॉक्स के केसेस आ चुके हैं। जब पहले 2022 में काफी मंकी पॉक्स के केसेस फैल रहे थे, तब भी डब्ल्यूएचओ ने जो है इसके ऊपर एक वार्निंग जारी करी थी, तब भी भारत में केसेस आए थे। लेकिन अभी जो एक नए वेरिएंट के केसेस आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो पहले इसका नाम मंकी पॉक्स था और अब इसका नाम एमपॉक्स कर दिया गया है, जिससे भी लोगों के मन में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, पर ये है मंकी पॉक्स ही। इसका पहले जो था वेरिएंट वो क्लेड 2 था, और अब जो वेरिएंट है जिसकी वजह से देख रहे हैं कि संक्रमण पूरे विश्व में फैल रहा है, वो है क्लेड 1। तो ये जो वेरिएंट है, ये देखा जा रहा है कि ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, थोड़ा सिवियर इन्फेक्शन भी ज़्यादा करता है, लेकिन इसकी वजह से अभी तक भारत में कोई केस नहीं आया है। अभी हम पाकिस्तान में, स्वीडन में, तरह तरह के जो और देश हैं जो अफ्रीका के चारों तरफ हैं, वहाँ ये संक्रमण पहुंच चुका और इसीलिए चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। लेकिन ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि पहले जानवरों में होता था। 1900 मेरे ख्याल से 58 की बात है, जब जानवरों में, मंकीज वगैरह में ये इन्फेक्शन मिला था। उसके बाद से ये इन्फेक्शन धीरे धीरे मनुष्यों में भी आना शुरू हो गया और 1970 में सबसे पहला केस मनुष्यों में मिला था मंकी पॉक्स का। लेकिन इसकी बात यह है कि केवल जानवरों से मनुष्यों में नहीं, ये मनुष्यों से मनुष्यों में भी अब बड़ी आसानी से चला जाता है और इसीलिए चिंता का विषय बना हुआ है। देखिए सबसे पहली बात ये समझनी है कि ये जो इन्फेक्शन है, जैसे कि हम कोविड, तो हमें सबको याद ही है कि कोविड में किस तरह से इन्फेक्शन फैलता था। तो अगर आप किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा देर तक बैठ के बात कर रहे हैं, तो उसके मुंह से जो कण निकलते हैं, सांस से जो कण निकलते हैं, वो कण से अगर आप संपर्क में आते हैं तो इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, इसमें जो होता है, शरीर में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं और उनमें मवाद पड़ जाता है। वो मवाद के अगर संपर्क में कोई व्यक्ति आता है, जैसे खास तौर से जो लोग ऐसे व्यक्ति की तीमारदारी कर रहे होते हैं, उनको एक रहता है कि वो उसके संपर्क में आ सकते हैं, या उनकी चीज़ों पे जब ये मवाद लग जाता है या बॉडी सिक्रीशंस लग जाते हैं, जैसे चद्दरें हैं, बर्तन हैं, टॉवल्स हैं, जो पर्सनल चीज़ें इंसान यूज़ करता है, उनके संपर्क में अगर आप आ जाते हैं तो भी ये संक्रमण दूसरे लोगों को हो सकता है। वहीं ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी है और ये देखा गया है कि जो लोग समलैंगिक होते हैं उनमें ये इन्फेक्शन ज़्यादा देखा गया है। तो हगिंग से, किसिंग से, सेक्स करने से भी ये इन्फेक्शन दूसरे व्यक्ति तक जा सकता है। और वहीं प्रेग्नेंट फीमेल अगर है तो वो अपने बच्चे को भी ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकती है। तो कई तरीके से ये जो इन्फेक्शन है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। पर इसमें डॉक्टर स्वाति देखने वाली बात यह है कि हम चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स तो इंडिया की बात करें तो सालों से, दशकों से यहाँ पर है, उसकी वैक्सीनेशन भी होती है। मुझे याद है बच्चा छोटा होता है तो चिकन पॉक्स की और स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन करी जाती है। हालांकि स्मॉल पॉक्स तो बहुत कम सुनने में आता है। तो ये चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स से कैसे डिफरेंट है? क्या ये उसी का कोई वेरिएशन है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए जो वायरस है वो तो एक ही फैमिली के हैं,
यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि मामा चचेरे हैं ये वायरस जो ओह! है। लेकिन ये एक डिफरेंट वायरस इन द सेंस कि इसके फैलने का तरीका डिफरेंट है। स्मॉल पॉक्स तो देखिए अब दुनिया से इरेडिकेट हो चुका है। चिकन पॉक्स, हाँ, जैसा आपने सही कहा, बच्चों में, बड़े लोगों में भी देखने को आसानी से मिल जाता है चिकन पॉक्स के केसेस। लेकिन जो मंकी पॉक्स है, क्योंकि ये अचानक से फैलना शुरू हुआ है और इतने सारे देशों तक इतनी जल्दी जल्दी फैल रहा है, तो इसने जो एक एपिडेमिक का रूप लिया है, इसकी वजह से चिंता है। और ये जो वेरिएंट है, इसकी वजह से लगभग 350 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है अफ्रीका में। तो हुँ, इसकी ये भी एक कारण है कि इसकी तरफ जो है ध्यान इतना ज्यादा जा रहा है। और अब तो शरद जी, क्योंकि लोग इतनी आसानी से एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं, तो इन्फेक्शन भी उतनी ही आसानी से एक देश से दूसरे देश आ जाता है। तो जो लोग ऐसे कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं जहां मंकी पॉक्स इस वक्त ज्यादा फैला हुआ है, वहीं से ये इन्फेक्शन हमारे देश तक भी आ सकता है, यानी कि यहाँ भी आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो लेकिन यह कुछ शुरुआती लक्षण है जिनको हम आसानी से पहचान सकते हैं, जिनसे पता हुँ, चल सकता है। देखिए, तेज बुखार होना, बदन दर्द होना, सर में दर्द होना, ये ज्यादातर हम वैसे और बीमारियों में भी देखते ही हैं। लेकिन इसमें जो है शरीर की जो छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, उनमें भी सूजन हो जाती है। हुँ, और साथ ही 3-4 दिन के बाद जो है ये देखा गया है कि दाने आने शुरू हो जाते हैं, जो कि चेहरे से शुरू होते हैं और धीरे धीरे हाथों में और पैरों में हुँ, भी जो है ये दाने धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। और इन्हीं में धीरे धीरे शुरू में पानी भरता है और फिर धीरे धीरे वही मवाद का रूप ले लेता है और मवाद के रूप में पूरे शरीर पे ये चकत्ते जो है। अगर आप ज्यादातर इंटरनेट पे पिक्चर्स देख रहे हो मंकी पॉक्स की, हुँ। तो आप देखेंगे कि ये फुंसियों वाली जो पिक्चर्स हैं जी। वही ज्यादातर देखने को मिलती है। तो इसमें डॉक्टर स्वाति, सबसे काम की बात तो लोगों के लिए ये है, जो लोग हमें देख रहे हैं, कि अगर किसी को ये है तो बचा कैसे जाए? तो आपने कहा कि उसमें बुखार या जो सिम्पटम्स बाकी बीमारियों में भी दिखाई देते हैं। अब कोई आपको मिला, उसने कहा कि मुझे हल्का हल्का बुखार फील हो रहा है या मुझे सर दर्द फील हो रहा है। अब वो तो जो दाने तो दिख जाते हैं आंखों से, वो तो आपने कहा कि 3-4 दिन बाद सामने आते हैं, पर पहले 2-3 दिन 4 दिन तो शायद दाने ना दिखाई दें। बिल्कुल। तो इसमें दो सवाल निकल के आते हैं। पहले तो क्या ये उस दौरान में भी उतना ही कंटेजियस है, फैल सकता है जिस दौरान में दाने नहीं आए हैं? और दूसरा ये कि जहां तक बचने का इलाज है, मेरे ख्याल ज्यादातर लोग तो यही जानना चाहते हैं कि अब इससे बचा कैसे जाए। बिल्कुल। तो क्या जिस व्यक्ति को बुखार है, जिस व्यक्ति को सर दर्द है, क्या ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए? सोशली ये पॉसिबल होगा, नहीं होगा? क्योंकि कोविड की यादें, जैसा कि मैंने कहा, अभी भी ताज़ी हैं। वो मुंह पे मास्क बांधना, और मतलब क्या ये एकदम से फैल जाएगा, लोगों को पता नहीं चलेगा, अनअवेयर जिसको कहते हैं? या इससे बचा जा सकता है? जब आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिले, और हमें कैसे पता लगेगा कि उस व्यक्ति को, हो सकता है उस व्यक्ति को खुद भी ना पता हो कि उसके बिल्कुल। एमपॉक्स के उसके अंदर सिम्टम्स हैं? तो ये एक मिस्ट्री है, मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा लोग इसी को जानने में इंटरेस्टेड होंगे। बिल्कुल डॉक्टर शरद, देखिए, सबसे पहली बात है कि जो व्यक्ति संक्रमित हो चुका है एमपॉक्स से, वो जब तक कि आपके ये दाने बिल्कुल सूख के नई स्किन नहीं आ जाती, तब तक वो व्यक्ति कंटेजियस रहता है, यानी कि वो हम्म, दूसरे को इन्फेक्शन पास ऑन कर सकता है। इसलिए उनको आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात आपने जो कही कि अगर शुरुआती दिन है और अभी तक चकत्ते नहीं आए हैं, तो ऐसे में कैसे पहचाने कि हमें हम्म, मंकी पॉक्स है या नहीं। तो पहली बात यह कि अगर आप ऐसे देशों से आए हैं जहां की मंकी पॉक्स अभी फैल रहा है, तो आपको अलर्ट पे रहने की जरूरत है कि आप अभी ट्रैवल करके वहां से आए हैं और ऐसे हम्म, में संभावनाएं हैं कि आप वो इन्फेक्शन लेकर के साथ आए हों। तो अगर आपको ऐसे शुरुआती लक्षण इस स्थिति में दिखते हैं, तो आपको थोड़ा अलर्ट होकर अपने को घर वालों से आइसोलेट करने की जरूरत है, ताकि आप घर में और लोगों को ये इन्फेक्शन नहीं फैलाएं। हम्म, दूसरा, इसके लिए आप जो है टेस्ट करा सकते हैं, जिसे हम पीसीआर टेस्ट बोलते हैं। तो उसमें एक थ्रोट स्वैब लिया जाता है और जिनको चकत्ते हो जाते हैं वहां से भी स्वैब लिया जाता है, ये देखने के लिए कि मंकी पॉक्स तो नहीं है। हम्म, और तीसरी चीज जो है, हमें खास तौर से इस बात का ध्यान रखना है कि घर में जो बाकी लोग हैं वो हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखें और आप उस व्यक्ति के पास ज्यादा देर के लिए नहीं बैठे। देखिए, कोविड में शरद जी ये हो रहा था कि थोड़ी सी भी देर अगर आप किसी के संपर्क में आ रहे थे जिससे कोविड था, तो तुरंत दूसरे व्यक्ति को कोविड हो जा रहा था। लेकिन इसमें एक लंबा प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर जो है, ये वर्ड इस्तेमाल किया गया, यानी कि अगर आप 4 घंटे के आसपास, 3 घंटे के आसपास उस व्यक्ति के पास लगातार बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, उसके संपर्क में है, तब ये इन्फेक्शन फैलने की ज्यादा संभावनाएं होती है। तो एक हम्म, थोड़ा सा, इतना नहीं है कि 10 मिनट 15 मिनट बैठे और संक्रमित हो गए, ऐसी संभावनाएं कम है। लेकिन हाँ, अगर आप
जो है सेक्स के द्वारा जो फैलने वाला है रूट इसका, उसमें बहुत जल्दी संभावनाएं हैं फैलने की, तो उससे बहुत जल्दी फैल सकता है। तो थोड़ी सी सावधानी की इस वक्त जरूरत है। और अगर आप ट्रैवल करके आए या आपका कोई मित्र या घर के लोग या परिजन कोई ट्रैवल करके आए हैं ऐसी कंट्री में जहां एमपॉक्स हो रहा है, तो आपको थोड़ा अपना अलर्ट लेवल और बढ़ाने की जरूरत है। और दूसरा ये कि एक दफे हो जाता है तो कितने टाइम तक ये रहता है? और क्योंकि आपने कहा कि उसको फिर आइसोलेट होने की जरूरत है, तो नेचुरली अगर बदकिस्मती से किसी को हो गया तो उसको अपने आप को कितने दिन तक अपने आप को कैद करके रखना पड़ेगा एक कमरे में? और दूसरा क्या होने के बाद इसका कोई इलाज भी है, कोई दवाई है या कोई ऐसी मेडिकेशन है जिससे ये जल्दी रिकवर हो जाए? कुछ ऐसा अभी तक निकल के आया? क्योंकि कोविड में तो बहुत बाद में ये सुनने को आया, इनफैक्ट आज तक भी क्लैरिटी नहीं है कोविड होने के बाद आपके इलाज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो क्या एमपॉक्स तो पुरानी है, तो क्या इसकी वैक्सीनेशन, इसका इलाज कितने दिन में, तो ये सब बातें भी आप खोलिए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो कि जब तक कि आपके दाने बिल्कुल सूख के पपड़ी निकल नहीं जाती तब तक आपको खुद को आइसोलेट करना ही होगा, क्योंकि तब तक आप दूसरों को इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो इतने दिन आपको आइसोलेट करना जरूरी है। और आपकी जो चीजें हैं, पर्सनल प्रोडक्ट्स जो आपके हैं, यानी कि चद्दर, तौलिए, बर्तन, ये सब भी अच्छे से स्टेरिलाइज होने जरूरी है और किसी से शेयर नहीं करना है। इस बात का खास तौर से ध्यान रखिए। दूसरी चीज देखिए, अभी ट्रीटमेंट इसका नहीं है मंकी पॉक्स का भी। कुछ पुराने एंटीवायरल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है। स्मॉल पॉक्स के लिए भी जो हम एंटीवायरल्स यूज करते थे, जैसे टिकोरी विमैट होता है, इन सब का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा किया जा रहा है। लेकिन बेसिकली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ज्यादा है, यानी कि जिस तरह के आपके लक्षण हैं उनको देखने के लिए किया जाता है। लेकिन कभी कभी ये इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल सकता है, ब्रेन में इन्फेक्शन जा सकता है, लंग में निमोनिया हो सकता है इसकी वजह से। और इसीलिए अगर कुछ ऐसे डेंजर साइंस दिखाई देते हैं कि तबीयत नहीं ठीक हो रही, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या व्यक्ति अनकॉन्शियस हो रहा है या कुछ ऐसा, तो तब जरूर हमें उन्हें अस्पताल लेके जाना चाहिए। लेकिन वैसे ज्यादातर लोग घर में रह करके डॉक्टर के संपर्क में जो दवाइयाँ आपके सिम्टम्स के हिसाब से हैं उनसे आप ठीक हो सकते हैं। जहां तक बात वैक्सीन की है, देखिए वैक्सीन अमेरिका में और कुछ अफ्रीकन देश जो देश हैं जहां पर ये बहुत तेजी से फैला, वहां पर अवेलेबल है। लेकिन भारत में अभी इसकी वैक्सीन नहीं है। इसकी 2 वैक्सीन है। लेकिन अभी क्योंकि मामले भी ज्यादा नहीं है, तो सरकार भी, वैसे तो आप देख ही रहे हैं कि रोज मीटिंग्स हो रही हैं इसके ऊपर और ध्यान रखा जा रहा है कि भारत में ना फैले। अगर जरूरत पड़ी तो जरूर इन वैक्सीन को प्रोक्योर किया जाएगा। लेकिन जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन होती है वो भी 85% जो है मंकी पॉक्स के अगेंस्ट जो है एक्टिव होती है। अभी उसका इस्तेमाल नहीं होता जब से रेडिकेट हो गई है बीमारी, लेकिन गवर्नमेंट के पास इसके इमरजेंसी स्टॉक पाइल्स रहते हैं, तो अगर जरूरत पड़ी तो उसको गवर्नमेंट रोल आउट कर सकती है। लेकिन फिलहाल अभी हमें वैक्सीन की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, ना घबराने की जरूरत है। बस ये है कि हम वॉच आउट पर रहें और ऐसे देशों में कम से कम ट्रैवल करें जहां मंकी पॉक्स फैला हुआ है। बिल्कुल, तो डॉक्टर स्वाति ने कहा अभी कोई चिंता की बात नहीं है। आपको जो प्रिकॉशंस लेनी है, ऐसे देशों में ना जाएं जहां पर फैला हुआ है। एक बार इंटरनेट पर सर्फ कर लें कहां पर ये ज़्यादा फैला हुआ है। और यही हमारी मंशा है, आपको तंदुरुस्त रखने की। इस शो की जो थीम है, सेहत भी पैसा भी। तो आप देखते रहिए सेहत भी पैसा भी, जहां बात आपके पैसे की, आपकी सेहत की होती है। बहुत ही काम का शो है आपके लिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको पसंद आया तो उसको लाइक भी करिए। कंटेंट क्रिएट करने वालों के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है, एंड वी आर नो एक्सेप्शंस टू दैट। तो सेहत भी पैसा भी। बिल्कुल। और आप अपने कमेंट्स भी हमें लिख करके भेज सकते हैं और हम उन सब के जवाब आपको जरूर देंगे। डॉक्टर स्वाति, एमपॉक्स के बारे में और कुछ आप टिप देना चाहेंगे जाते जाते? हाँ बिल्कुल, देखिए एक तो प्रोटेक्टिव सेक्स करना, दूसरा मास्क वगैरह लगाना अगर आपको कहीं संदेह है कि मंकी पॉक्स आपके आसपास केसेस हो सकते हैं, दूसरा साबुन और पानी से अच्छे से हाथ धोना, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आँख, नाक, कान, मुंह से ज़्यादातर ये इन्फेक्शन अंदर जाता है। और अगर आप अपने हाथ अच्छे से साफ रखें तो जो है ये इन्फेक्शन जाने की संभावनाएं कम से कम हो जाती है। चलिए, तो आप ध्यान रखिए इन बातों का, और आपसे फिर मुलाकात होगी एक और एपिसोड में ऐसी ही बहुत काम की बात।